कहानी की शुरुआत नॉर्वे के एक फिश फार्म से होती है, जहां एक वर्कर को दो लोगों की डेड बॉडी मिली। जांच करने पर पता चला कि उनकी बॉडी में ब्लैक प्लेग नाम का एक बहुत ही खतरनाक वायरस था, जिसकी वजह से फार्म की सारी मछलियां भी इन्फेक्टेड हो गईं और जो भी उन्हें खाएगा वो भी वायरस से इन्फेक्टेड होकर 2 दिन के अंदर मारा जाएगा। इससे सब काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पहले से दुनिया में खतरनाक वायरस फैलने के कारण दुनिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो गई थी और बस नॉर्वे ही एकमात्र जगह बची थी जहां सरवाइव कर पाना पॉसिबल था। इसी बीच इस वायरस के एंटीडोट पे काम कर रही लीजा नाम की एक बायोलॉजिस्ट को एक अनजान पैकेज मिला, जिसमें एक खत, एक सेफ हाउस का एड्रेस और कुछ चाबियां थीं। और जब वो सेफ हाउस में पहुंची तो वहां एक सूटकेस था जिसमें काफी सारी हार्ड ड्राइव्स, जिन्हें लीजा वापस अपनी लैब में आके देखने लगती है। अब वैसे ही इस कहानी का सेकंड पार्ट और आखिरी पार्ट है, और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, अभी ड्राइव में मौजूद वीडियोस को प्ले करने पर लीजा के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उन वीडियोस में उसकी जान पहचान का एक साइंटिस्ट, जिसका नाम केन था, वो उसी फिश वाले वायरस के एंटीडोट पे काम कर रहा था। पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये वीडियो 6 महीने पुरानी थी, जबकि वायरस तो कुछ ही दिनों पहले फैला था। और अगर वायरस कुछ दिन पहले ही आया था तो उसका एंटीडोट पहले कौन बनवा रहा था? क्या ये वायरस जानबूझकर फैलाया गया था? अगर हाँ, तो कौन ऐसा करना चाहेगा? कमेंट करके जरूर बताना। लीजा के दिमाग में इसी तरह के बहुत सारे सवाल चल रहे थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी बाकी वीडियोस को देखना भी चालू करती है। और उसे वीडियो में प्राइम मिनिस्टर डेकन की सेक्रेटरी जूरी, हेल्थ मिनिस्टर बेका और टकला सिक्योरिटी हेड दिखाई देता है, जिन्हें देखकर तो लीजा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। इधर लीजा जिस ग्रीन हाउस में काम करती थी, वहाँ उगने वाले टमाटर में भी वो वायरस फैल चुका था। इसीलिए कुछ ऑफिसर्स वहाँ काम करने वाले लोगों का भी वायरस टेस्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि काफी सारे वर्कर्स भी इस खतरनाक वायरस का शिकार हो चुके थे, जिनकी वजह से ही टमाटर में वो वायरस फैला था। इससे परेशान होकर डेकन तुरंत ही उस ग्रीन हाउस को बंद करवा देता है। लेकिन अब धीरे धीरे हालत काबू से बाहर होने लगते हैं और बस 2 दिन से कम में अब तक 1000 से ज्यादा केसेस आ चुके थे और नॉर्वे की राजधानी बेरगन में सबसे ज्यादा केसेस थे। इसीलिए बेरगन को रेड जोन घोषित कर दिया गया। इस बीच जो लोग जबरदस्ती बेरगन से भागकर दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे थे, सोल्जर्स उन्हें शूट करके मार दे रहे थे, ताकि वायरस को पूरी कंट्री में फैलने से रोका जा सके। वहीं लीजा जब बाकी रिकॉर्डिंग्स को देखती है तो उसे केन की बातों से पता चलता है कि लगभग 1 साल पहले केन को रेडियो फिश वायरस नाम के एक वायरस पे रिसर्च करने के लिए जूरी ने हायर करा था और उसे अल्फा फार्मास्यूटिकल के लिए 150 मिलियन ऐसी वैक्सीन बनाने को कहा था जिनसे ज्यादा फ्लू वायरस सही हो जाए। और उन वायरस में रेडियो फ्लू वायरस और ब्लैक प्लेग का नाम भी शामिल था। ये सारी रिसर्च उसी फिश फार्म में चल रही थी, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन रिसर्च के दौरान 2 रिसर्चर्स उस वायरस से इन्फेक्ट होकर मारे गए, जिनके बारे में कभी किसी को कुछ बताया भी नहीं गया। ये पता चलने पर लीजा और ज्यादा परेशान होने लगती है और अब उसे लग रहा था कि ये सब डेकन खुद जान